स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक यूनिट है एवीएनएल, जिसे आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। अवाडी चेन्नई में है। तो उसके लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई थी, जिसके कि फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे। तो हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपसे पूछा था अगर आप लोगों को फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम उसका फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब ये वैकेंसी है, इसका आप फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है, क्या क्या आप उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, एंड जो इसकी फ़ीस है वो कैसे पे करेंगे फ़ीस, वो भी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में अभी तक आप अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी आईटीआई आप कमेंट सेक्शन में सर्च कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमने पिन किया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ आप हमें डायरेक्ट मैसेज या कोई आपका क्वेश्चन हो उसे वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, वो तो हमने ऑलरेडी बना दिया आपके लिए वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा फॉर्म, और साधारण डाक से भेजना है तो प्लीज़ आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके भर के फॉर्म भेज दीजिएगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, 1+3 यानी 4 ईयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी रहेगा, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40,000 रुपये पर मंथ रहेगी अप्रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वैकेंसी आप देख लीजिए। तो जूनियर टेक्नीशियन OMHE की है 55 सीट, रिगर में 25 है, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर 8 है, फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक 4 है, सैंड एंड सॉल्ट ब्लास्टर 6 है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ITI मशीनिस्ट ट्रेड की वैकेंसी 122 है। इसमें आपने ITI किया हो या अप्रेंटिसशिप किया हो, दोनों केस में आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 35 साल है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की इसमें एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। सिलेक्शन थोड़ा सा क्रिटिकल है इसमें। सिलेक्शन जो किया जाएगा वो जिन्होंने HBF से अप्रेंटिसशिप किया उन्हें पहले प्रेफरेंस मिलेगा, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, उसके बाद जो नॉर्मल कैंडिडेट्स विदाउट अप्रेंटिस हैं उन्हें भी यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब आपके पास अप्रेंटिस हो या ना हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी 21,000 बेसिक है। DA आपको इसमें मिलेगा अप्रॉक्स 50 से 55% तक। 5% आप बेसिक पे का स्पेशल अलाउंस मिलेगा। 3% एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा, और 3,000 पर मंथ आपको मिलेगा अदर एक्सपेंसेस के लिए। तो अप्रॉक्स आपकी सैलरी 40,000 रुपये बनेगी। HRA भी आपको मिलेगा, अगर आपको कंपनी घर दे दी रहने के लिए तो नहीं, अदरवाइज HRA भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं आपको फॉर्म भरना कैसे एंड फीस भी आपकी यहाँ पे 300 रुपये है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस नहीं है। बाकी जनरल OBC WS को 300 रुपये पे करना है। कैसे, वो हम आपको अभी शो कर देंगे, ठीक है। उसके पहले देख लीजिए फॉर्म कैसे भरना है। ये होगा फॉर्म, इसका आपको A4 साइज पे प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ एक फ़ोटो पेस्ट करना है। ये एक एड्रेस है जिस पे आपको फॉर्म को भेजना है। इसे आपको एक इन्वेलप यानी एक लिफाफे पे लिख लेना है, और लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट ये भी लिख देना है। एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिख देना, उसके नीचे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी आप लिख देंगे। इसको आप पूरा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे अगर अप्लाई कर रहे हैं मशीनिस्ट वाली पोस्ट के लिए, तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे जूनियर टेक्नीशियन जो भी है ऑन कॉन्ट्रैक्ट मशीनिस्ट। अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे 10th के हिसाब से। पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एज कितनी हो गई उसको लिखेंगे, नेशनलिटी इंडियन अपना लिख देंगे, कैटेगरी आपका UR OBC SC ST क्या है लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है कि आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो, तो नो पे टिक कर देंगे, अगर हैं तो यस पे। डिसेबिलिटी में यस या नो है। फिर आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे, सब कैपिटल लेटर में लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे आप आएंगे, आपसे आधार नंबर, आपका 2 मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे तिल हो, कोई कट का निशान हो, उसे आपको फिल करना है कैपिटल लेटर में ही। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आपने पे की है, अनरिजर्व कैटेगरी या OBC है तो यस, अदरवाइज नो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में नेम ऑफ स्कूल, यहाँ स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे 10वीं का। यहाँ पे बोर्ड क्या है, UP बोर्ड, CBSE, राजस्थान स्टेट, बिहार, जो भी हो, कितना नंबर आपको मिला है कितने में वो लिखेंगे, परसेंटेज। सेम यहाँ ITI कहाँ से किया आपने, NCVT SCVT क्या है या अप्रेंटिसशिप है क्या है। टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स अपन टोटल मार्क्स, यहाँ परसेंटेज आप लिख देंगे। इसके नीचे आपको देखिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप अगर आपने AVNL ग्रुप में की है तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल देना है, ठीक है। NCVT बैच नंबर क्या था, कब पास किया आपने, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो सब आपको देना है। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ अपना साइन करेंगे, प्लेस और डेट डालेंगे, और इसे फिर आपको सेंड करना रहेगा। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाएंगे आप, तो फ़ी आप पे कर रहे हैं तो उसकी एक रसीद लगाएंगे आप, अगर नहीं पे कर रहे हैं कोई बात नहीं। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाएंगे आप।
ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाएंगे आप, सबकी फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट जरूर करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आधार कार्ड लगाएंगे आप, कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो आप लगाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ अटैच करके आपको क्या करना होगा, जो एड्रेस हमने ऊपर दिखाया, जो फॉर्म में भी लिखा रहेगा, उसी एड्रेस पे आपको इसे भेज देना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखिए ये होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज़, अगर आपने मान लीजिए आप यूपी से हैं और आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है और इस तरह से उसमें नीचे यहाँ एक लाइन जरूर देखिएगा, पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लिख के आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का ही सर्टिफिकेट है, आप उसी से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। सेम आपका SC ST या OBC दोनों में यही फॉर्म आता है। OBC के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है जिसे आपको भर के देना होता है, तो वो भी आप लोग ज़रूर साथ में अटैच कर दीजिएगा। EWS हैं तो उसका फॉर्म आप अटैच करेंगे, मतलब उसका आपका फॉर्मेट होगा, उसे आप अटैच कर देंगे, ठीक है। तो जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं उन्हें आपको क्या करना है, साथ में सेंड करना है। ये मेडिकल फिटनेस वगैरह जो है ये आपका जब आपका जाएगा वहाँ पे DV के लिए आप सेलेक्ट होंगे तब आपको ये बनवा कर ले जाना होगा, अभी इससे कोई लेना देना आपका नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप, ये ऑफलाइन फॉर्म भरना एंड डॉक्यूमेंट अटैच करने की बात, ठीक। 21 दिन का समय मिला हुआ है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप जितनी जल्दी भेज देंगे, साधारण डाक से भेजना है, उतनी जल्दी आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। अब आप इसकी फ़ीस कैसे पे करेंगे, तो उसके लिए आपको SBI कॉलेक्ट पे चलना है, ठीक है। जब आप SBI कॉलेक्ट का पेज ओपन करेंगे इस तरह से, आप यहाँ पे कहाँ आ जाएंगे, PSU में, ठीक है। PSU में आने के बाद अभी AVNL कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, फिल्टर बाय स्टेट करके तमिलनाडु यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या शो कर रहा है, ठीक। इसमें आप आएंगे, एक पेज पे सारी चीज़ें देखिए क्या क्या यहाँ पे जो जो वैकेंसी आती रहती है वो सब यहाँ पे शो होता रहता है। सेकंड पेज पे चल लेते हैं, ये आया देखिए, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड तमिलनाडु आ गया ना, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए आ गया अवाडी चेन्नई, यहाँ पेमेंट की कैटेगरी आएगी। अब पेमेंट कैटेगरी में देख लीजिए क्या है, ABNL CO रिक्रूटमेंट फ़ी, तो आप क्या करना है, इसी पे कर लेना है, CO पे नहीं करना है। एक मिनट, एक बार इसको बैक करेंगे, इसमें आप रिक्रूटमेंट फ़ी चूज़ करेंगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट फ़ी के बाद एप्लीकेशन नंबर आपका क्या है जो आप भर रहे होंगे, ठीक। आधार नंबर आपको यहाँ पे अपना पे लिख देना है, मोबाइल नंबर, अमाउंट, रिमार्क ये आप यहाँ पे लिख देंगे और मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। आपको क्या करना है, जब यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी आए ना, ये चुनने के बाद तो इसमें जब ऐसे आएंगे आप, इसमें आपको HVF, इसके बाद यहाँ पे स्पेस देके आप चाहे डैश भी लिख दीजिए, फिर आप यहाँ रिक्रूटमेंट, यहाँ आप नीचे आएंगे, HVF रिक्रूटमेंट फ़ी है, ठीक है, वो आप क्लिक करेंगे, HVF, नीचे आप चलेंगे HVF, यहाँ आप देखेंगे ये, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लिक करना है, HVF रिक्रूटमेंट फ़ी। इसको आप जब क्लिक करेंगे तब नीचे आप आएंगे, पोस्ट अप्लाइड यहाँ आएगा। अब आप जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट मशीनिस्ट मान लीजिए वो लिख देंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर और डेट आ जाएगा, वो आपको PDF नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। यहाँ अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, रिमार्क, अमाउंट आपका 300, ठीक है, वो लिख के फिर आपका डिटेल दे के आपको यहाँ टिक करके आप इसको UPI से, नेट बैंकिंग से, जिससे चाहें उससे आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपका एक फ़ीस रसीद जनरेट होगा, उसे आपको उसके साथ अटैच कर देना। और फीस में जहाँ आप फीस पेड लिखेंगे वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे जो फॉर्म आएगा ना, यहाँ फ़ी पेड में यस करके वो UTR नंबर भी यहाँ उसका लिख दीजिएगा, ठीक है। यही है पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर्म अप्लाई करने का। बाकी आपका कोई डाउट हो अगर इसको फॉर्म भरने को लेके तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप चाहें तो टेलीग्राम पे जुड़ के भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।